सिखाई है। राम, मैं वापस अयोध्या कैसे जाऊंगा? महाराज को कैसे समझाऊंगा? हमारे तुरंत धिक्कार है, तुरंत लाख बार धिक्कार है। विधाता घड़ी क्या दिखाई, कोई युक्ति नहीं
होगी। मैं क्या करूंगा? उस अग्नि को और भड़काऊंगा, उस दुखी दिल को और भी दुखाऊंगा। सूख कर मुरझा गई जिसकी आशा की कली, आए उस दिल में मचिए और गम की कली। आए वह निर्दोष जिसका घर अंधेरा हो गया, रात गुजरी रोते रोते और सवेरा हो गया। आए स्वान, अब आगे स्वान। का वियोग मुझे रुला रहा है। अब मुझे यही कहना है कि जो मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तुम मुझे क्षमा कर देना। मेरे अपराध को भुलाकर मेरी आत्मा को शांति देना। तुम्हारे दिल में मैंने ही कपट का तीर ठोका है। तुम्हारे लाल को मैंने प्राणी वन को भेजा है। यह क्या कर रहे हो प्राणनाथ? राम, हाय राम। यह क्या कह रहे हो प्राणनाथ? ऐसी बातें कहकर मुझ पापी पाप का भागी न बनाओ। मेरे समय लगे हुए प्राणों को अधिक कष्ट न पहुंचाओ। हे मुझे आसान, हे विदाई लेनी राम की, तब तुम्हारे वियोग में सूरत नहीं आराम। उन्हें शीघ्र ही अंदर ले आओ। हाय राम। घुसा, चोर की भांति घुसा। हाँ, हे अनाथ अयोध्या,
लाभ, संयोग और वियोग ये सब कर्मानुसार होते हैं। ज्ञानी मनुष्य सबको एक समान समझते हैं। विधाता की गति ताले नहीं चलती दुनिया में वे ज्ञानी है जो संतुष्ट है ईश्वर की इच्छा में। राम, अच्छा ये तो बतलाओ कि मेरे राज दुलारों ने किस प्रकार वन गमन किया। महाराज, पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे हुआ। वहां से अयोध्या वासियों को वापस लौटाया गया। उसके बाद श्रृंगलेरपुर में राजा गुरु से भेंट हुई। फिर गंगा जी के तट पर पहुंचकर कुछ देर विश्राम किया और जानकी जी सहित दोनों भाई मुझे मूर्छित अवस्था में छोड़कर गंगा पार हो गए और वन को सिधार गए। क्या उन्होंने चलते बार आपसे कुछ नहीं कहा? कहा था महाराज, राम स्वभाव से सदैव की तरह गंभीर थे। उनके मुख मंडल पर शांति की आवाज झलक रही थी। उन्होंने मुझे अनेक प्रकार से समझाया और कहा, पाद चरणों में पिताजी के हे नमस्कार मेरा और नगर वासियों को आखिरी ही प्यार मिला। कहना उनसे न करे, न याद न जल नहन भरे, हो गए संतुष्ट रहे, बस यही उपकार करें। यदि कुछ और भी कहा हो तो बतलाओ। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था, माताओं से मेरा प्रणाम कहना और उन्हें ये घड़ी हर घड़ी ये कहकर संतुष्ट करना, वन में है आराम से लाल तुम्हारे माता, चरण चुहेंगे वे तत्काल तुम्हारे है माता। प्यारे सुमंत, उन्होंने भेद को तो याद नहीं किया था और उनके नाम ये संदेश दिया था कि वे आनंद से राज्य करें और हमारी ओर से कोई चिंता ना करें, दीन और अनाथ की सहायता करें और सहायता में ही अपना कर्तव्य माने और प्रजा के कल्याण में ही अपना कल्याण माने। और मेरे लक्ष्मण का क्या हाल है? लक्ष्मण जी को कुछ क्रोध था। वे कहते थे कि इस राज्य में न्याय नहीं, हम वहां लोग कदापि नहीं जाएंगे। केवल राम के ही अनुराग में जीवन बिताएंगे। हमें है प्रेम रघुवर से, ये सब संसार मिथ्या है, न हमको राज इच्छा है, न कुछ सुख की इच्छा है। हाँ, लक्ष्मण ने बिल्कुल ठीक कहा। निसंदेह मैं अन्यायी हूं, मैं पापी हूं। मेरे न्याय का गला खोलकर अन्याय का साथ दिया
गांधी जी का भी वृत्तांत सुनाओ। वह राम के चरणों में बहुत सुखी थी और उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि मेरा पतिव्रत धर्म मेरे प्राणों के साथ है, इसलिए अयोध्या लौट जाना असंभव सी बात है। अंत में प्यारे राम ने गुरु जी के नाम भी ये संदेश दिया था कि नगरी की रक्षा और माता पिता के शांति का भार उन्हीं पर है, इसलिए जब तक भरत जी नहीं आए गुरुदेव सब कार्य संभाले। बस वर्षों की लीला अब समाप्त हो रही है। अब हमें दशरथ, अब तेरी आत्मा परलोक यात्रा को जाने के लिए तैयार हो रही है। और बलवान है, विधाता की गति महान है। हाँ प्रिय, आप सत्य कहती है, निसंदेह होनी बड़ी बलवान है। मेरी युवा अवस्था थी, उमंग में जोश मारती थी। एक दिन आंखें खेलने जंगल में गया था। नदी की ओर से आती हुई आवाज पर हिरण जानकर मेरे शब्द में भी बाल छोड़ दिया। वह हिरण नहीं, एक तपस्वी का लाल था। दो अंधों की ज्योति थी और दो अंधों के कलेजे का टुकड़ा था। शांतनु का पुत्र श्रवण कुमार नदी पर चल ले रहा था। मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने किस पर तीर चला दिया। हाँ, उस निर्दोष ने कई घंटे तड़प तड़प कर अपने प्राण छोड़ दिए और मेरी आत्मा पर पश्चाताप का वज्र छोड़ दिया। अंत में उसके माता पिता ने मुझे श्राप दिया कि दशरथ, हमारे दशरथ, तू भी हमारी तरह संतान के विरह में तेरी भी जान जाएगी। और याद रखना, अंतिम बार तुझे भी शांति नहीं आएगी। आह प्यारी, मैं चला, मेरा दम निकला। अच्छा मुझे विदा करो। बेटा राम, मुझे क्षमा करना। प्यारे लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना। हे जगत दुलारी, हे सीते, मुझे क्षमा करना। हाय राम, हाय राम, हाय राम। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु बरि हरि रघुवर रहे, हे राम जयम सुरधाम। हाय प्राणनाथ, आप तो सचमुच ही परलोक सिधार गए। हाय विधाता, मेरे सिर पर आपत्ति का कैसा पहाड़ गिर पड़ा है। हाय स्वामी, चल दिए मुझको अकेली छोड़कर, तुम भी मारी जाऊंगी दीवार से सिर छोड़कर। इस तरह वो प्राण से प्यारे मेरे बच्चों ने इस तरह खुद भी गए, मुझसे ज्यादा छोड़कर। हाय प्राणनाथ, मैं मर गई।
मैं लुट गई, मेरा क्या होगा? चले हो छोड़कर किस पर, ना तब आंसू बहाने को, तब आगे रह गए हम यहाँ संकट उठाने को। उमड़ कर आए चारों ओर, दुख की गदा छाई है, नगर पर संकट होगी, अब ये गया आई है। देवियों, धैर्य धरो, अधिक रुदन ना करो, होने से क्या फल मिलता है? ऐसे समय में तो शांति से ही काम चलता है। जितना जल्दी हो सके भरत जी को बुलवाने का उपाय करना चाहिए और उनके आने तक महाराज के मृतक देह को सुरक्षित रखवाना चाहिए। महाराज, यह उपाय तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी दूध को बेचकर भरत जी को बुलवाता हूँ और बड़े पात्र में तेल भरवाकर महाराज का मृतक शरीर रखवाता हूँ। तुम अभी जाकर राजदूत को हमारी आज्ञा सुनाओ और तुरंत कैकईपुर जाकर भरत जी को लिवा लाओ। महलों में शोक का समान हो, राज दरबार में अशांति का पहरा नहीं, कुछ नहीं, स्वप्न की बात है, इसका क्या विश्वास। बार बार कल्पना करते हैं अयोध्या में अनर्थ हो रहा है, ऐसे बुरे बुरे सपने भरत जी को अपने नाना के घर आ रहे हैं। नाना प्रकार के दृश्य नजर आते हैं भरत जी को। अयोध्या के तीनों माताएं विधवा जांचा भरती है। अयोध्या के दृश्य भरत जी को नजर में आते हैं सपने में। बार बार विचार करते हैं सपने में कि मुझे क्या हो रहा है। फिर वही दृश्य, फिर मन को अधीर करने वाली लीला, राम को वन की तैयारी, सीता का राजमहल का त्याग, क्या हो रहा है प्रभु। न सोने दिया इस भयानक स्वप्न ने, फिर न सोने दिया। फिर वही भयंकर दृश्य, फिर वही डरावना स्वप्न। ओह, दिल धड़क रहा है, कलेजा भड़क रहा है। हे जगदीश, आज ये कैसा परिवर्तन होने वाला है। क्या कोई नई घटना घट गई है? क्या बताऊं भाई, तुम देख ही रहे हो कि कुछ दिनों से मन अधीर सा रहता है, चित्त चंचल सा हो रहा है। और आज के स्वप्न ने तो सारा ही मन असंतोष कर दिया, हृदय को बिल्कुल ही पागल बना दिया। न जाने ये अधीरता क्या कर कर रहेगी। भ्राता जी, स्वप्न की बात तो बड़ी निगम है,
यह स्वप्न स्वप्न नहीं कहा जा सकता। मेरा यह असंतोष है, खाली नहीं जा सकता। अयोध्या से एक दूत आया है, तुम्हारे गुरु वशिष्ठ जी का संदेश लाया है। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था कि नया कोई समाचार आने वाला है। अच्छा मामा जी, वह दूत कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। द्वार पर खड़ा है, मैं अभी बुलाता हूँ। दास का प्रणाम स्वीकार हो। कहो भाई, क्या संदेश लाए हो? महाराज, महाराज, आपको गुरुदेव ने बुलाया है। अच्छी बात है, मैं अभी चलता हूँ। अयोध्या में सब प्रकार से कुशल मंगल तो है ना? महाराज, गुरु जी का आदेश है कि आपको तुरंत बुला के लाऊं। अच्छा मामा जी, रथ तैयार करवा दीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ भरत, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो मैं अभी रथ तैयार करवाता हूँ। तुम अपनी तैयारी करो। जी मामा जी। और आरती की थाली ले आ। माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा, तुमने तो आने में बड़ी देर लगाई। कहो, केतनपुर में सब कुशल से तो हैं? हाँ माताजी, वहां सब प्रकार से कुशल मंगल है। अब यहाँ के समाचार कहिए। पिताजी, भैया राम, लक्ष्मण व माता जानकी, ये सब कहाँ है? बेटा, पहले मुझे आरती कर लेने दो, फिर थोड़ा जलपान करो और विश्राम कर लो, फिर पीछे सब मालूम हो जाएगा। नहीं, मैं जब तक उनके दर्शन नहीं कर लेता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बेटा, इतनी जल्दी क्या है? मैंने सब ठीक ठाक कर रखा है। क्या ठीक ठाक कर रखा है माताजी? बताओ, जल्दी बताओ। पिताजी, वो भाई राम लक्ष्मण, ये सब कहाँ है? बेटा, मंत्रा दासी ने मुझे बड़े अच्छे अवसर पर सावधान किया, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाता। ये आज तुम कैसी रहस्यमयी बातें कर रही हो माताजी? पहले जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। हाँ, कह तो रही हो, मैंने सारा काम बना के छोड़ा है, परंतु दुख है कि ऐसे मंगल के समय में महाराज ने दम तोड़ा है। पिताजी, स्वर्ग सिधार गए। हाँ पिताजी, पिताजी,
हाँ बेटा। हाय विधाता, ये कैसा दुर्दिन दिखाया। हाय पिताजी, अंतिम समय आपके दर्शन भी ना कर सका। पिताजी, मुझे मेरे रघुनाथ जी को तो सौंप जाते। करेगा कौन अब संसार में यो ममता मेरी, खबर अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी। हाय पिताजी, हाय पिताजी, ये कैसा अवतार है। दिशाएं रो रही है, कुल नगर में शोक छाया है। विधाता आज क्या असुर मेरी आंखों को दिखाया है। उठो बेटा, मरना जीना तो विधाता के हाथ में है। परंतु माता जी, पिताजी ने कैसे प्यार डाल दिए। क्या उन्हें कुछ रोग हो गया था। कुछ नहीं बेटा, राम के विरोध में महाराज कुछ पागल से हो गए थे। बस उन्हीं का नाम लेते लेते परलोक सिधार गए। राम का वियोग, ये कैसी रहस्यमय बातें करती हो माता। राम कहां चले गए थे। राम का बन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना। राम का बन जाना, ये कैसी बातें करती हो माता। हाँ, मैं ठीक कह रही हूं। एक बार मैंने महाराज से 2 वर पाए थे। जब राजा तुम्हारा अधिकार छीनकर अयोध्या का राजा राम को देना चाह रहे थे, तो मैंने मंत्रा दासी के कहने पर सुअवसर जानकर महाराज से अपने दोनों वरदान मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए राज्य तिलक और दूसरे में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। सर्वनाश, हाय सर्वनाश। तो क्या माता जी, राम के वन जाते समय किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था और वह अकेले ही वन को चल दिए थे। नहीं, लक्ष्मण और जानकी ने भी उनके साथ जाना स्वीकार किया और तीनों के जाते ही महाराज स्वर्ग सिधार गए। माता जी, तुमने बड़ा सुंदर काम किया, धन्य है आपको। यही तो मैं सुनना चाहती थी बेटा। अच्छा, अब महाराज की मृत्यु का दुख भूल जाओ और निश्चिंत होकर के राज्य करो। बस बस, मोह में अंधी हो जाने वाली माता, अब ऐसे पापपूर्ण वचन कहकर मेरे घाव पर नमक न छिड़क। तुमने मुझे कहीं का न छोड़ा। इससे तो अच्छा था कि तुम मुझे जन्म देते ही मार डालती। क्या राज्य का इस प्रकार अनादर करोगे भारत? राज्य, जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस माया ने तुझे पागल कर दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांधी, जिस मोह ने तुझे पागल कर दिया, क्या मैं भी उसी के चक्कर में पड़कर तेरी तरह अपना कर्तव्य भूल जाऊं? मुझे तो राज्य तेरा पापी विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वो कंकड़ और पत्थर है। बेटा, क्या मेरी भलाई का यही बदला दोगे? भलाई? इस अन्याय को भलाई कहती हो? इस पाप को भलाई जानती हो? क्या मीन को जल से अलग करना भी भलाई है? पिलाया विष मुझे अच्छा, किया है प्यार ये तूने, छोड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार ये तूने। वीर का तीर छाती से किया है पार ये तूने, लगाया घाव पर मेरे गर्म अंगार ये तूने।
करने लगे। क्या तुम ये भी नहीं समझते कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी कठिनाई से वरदान पाए? वरदान? ऐसे वरदान मांगते हुए तेरी जबान क्यों न जल गई? लगी ममता की अग्नि भी न छाती में तेरे यूं ही जलती रही। पापिन कपट की बात डालते रही। पहले दिल में मारकर मेरे तीखे बाण देकर मुझको राज्य फिर देती हो वरदान। लूट लिया इकार में नगरी का राम। माताएं व्याकुल करी वन को भेजे राम। वन भ्रमण को चल दिए जब वो मेरे प्राण। राज्य कार्य पापिन तेरा मुझे भी के समान। बेटा, तो मेरी सारी चेष्टाएं निष्फल जाएगी। और मतरावी अपने परिश्रम का कुछ इनाम पाएगी या नहीं? भाई दुष्ट चांदाल ने तूने ही राम का वंश भिजवाया है। तूने ही इस वंश का नाश किया है। इसलिए अपनी मेहनत का पुरस्कार लेती जाओ। भरत जी को क्रोध आया और दासी मंत्रा की खोपड़ी में एक दांत मार करके उसकी खोपड़ी को सीधा कर दिया। भाई जाने दो, स्त्री को मारना ठीक नहीं हुआ है। आज जो ये कुछ विधाता ने दिखाया है, न है कुछ दोष माता का, बनाया कुछ भाग्य ने ये किया। बेटा भरत, तुम खुद ज्ञानवान हो, नीति में सुजान हो, होली होकर रहती है। विधाता की गति ताली नहीं टलती है। जो हो चुका है वो कदापि वापस नहीं आ सकता। इसलिए मन में शांति रहो और प्रजा हित के लिए राज्य करो। राज्य करूं? राम को वनों में भेजकर राज्य करूं? लक्ष्मण और जानकी को संकट में फंसाकर राज्य करूं? ये तू कौन से मन से कह रही है? ये तेरी कौन सी आत्मा के भाव है? हाय अभागिन, यदि तुम माता कौशल्या के हृदय से पूछती, यदि तुझे माता सुमित्रा के कलेजे की तड़प मालूम होती तो तुझे पता चल जाता। सब हृदय तेरे जैसे नहीं होते। तूने अपनी ही संतान को धोखा दिया। तूने अपने ही स्वार्थ पर लात मारी। तूने अपने ही हाथों से आत्मा के साथ विश्वासघात किया। याद रख, जब तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा तो भारत भी अपनी राम भक्ति नहीं छोड़ेगा। हो गया हो ना जो लिखा था अब भाग्य में, राम का सेवक चला अब राम के अनुराग में। भरत शत्रुघ्न भी अभी तक ननिहाल से नहीं आए। महाराज का दाह संस्कार कैसे होगा? माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। आओ। गए हैं राम वन को, हाय मेरा भाग्य है खोटा, लगा लूं तुमको छाती से, भरत भी मेरा बेटा है। माताजी दिखाती हो किस
भाव ममता के, हूँ बेटा आपका पर हूँ योग्य ग्रहण के। ऐसी बातें क्यों करते हो? इतने व्याकुल कैसे हो रहे हो? माता जी, सिर पर गिरे पहाड़ तो रोना कहाँ न हो, लग जाए घर में आग तो क्यों कर धुआं न हो। हाँ बेटा, बहुत बुरा समय आता है तो होने वाले कार्य भी उल्टे हो जाते हैं। माता जी, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ। मेरे कारण ही राम को वन जाना पड़ा, मेरे कारण ही पिताजी का स्वर्गवास हुआ, मेरे ही कारण आपने ये संताप भोगा। हाय के गई बांझ क्यों न रह गई, तेरी कोख से जन्म लेते ही मेरा काल क्यों न आ गया। सहन करने न पड़ते इस तरह अपमान के बदले, यदि तू मांग लेती मौत ही वरदान के बदले। बेटा, माता को क्यों दोष देते हो? यह सब हमारे भाग्य की लीला है, हमारे कर्मों का खेल है। ठीक है, परंतु माता जी, आपको मुझ पर अवश्य संदेह होगा और होना भी चाहिए, परंतु मैं आपको कैसे समझाऊं, आपके मन को कैसे विश्वास दिलाऊं। बस केवल इतना ही चाहता हूं, जो पातक मित्र को होता है छल से विष पिलाने में, गौ को कष्ट देने में, गुरु का घर चलाने में, जो पातक स्त्री बालक के होता खून बहाने में, धर्मशाला पिता और ब्राह्मण का धन खाने में, मुझे वो पाप लग जाए, मुझे दुष्कर्म प्यारा हो, इस काम में यदि जरा मेरा इशारा हो। यह क्या कहने लगे भरत? मुझे तुम पर जरा भी संदेह नहीं है। मैं जानती हूं कि भरत जिस राम भक्ति को कभी भी खो नहीं सकता, मुझे संदेह सपने में भी तुम पर हो नहीं सकता। बेटा भरत, कोप छोड़ो, मन को शांति दो और सबसे पहले महाराज के मृतक शरीर का दाह संस्कार करो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरु जी। चलो मैं अभी चलता हूँ।